हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। शो दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to one half of its length। स्टूडेंट इस सवाल में अगर देखा है तो दो पार्ट्स हैं, दो रिक्वायरमेंट है जो हमसे पूछी जा रही हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ये कहता है कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट लें और उन मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो एक लाइन बनती है। वो लाइन उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है, आप साबित करें। दूसरा ये है कि वो लाइन उस थर्ड साइड के वन हाफ भी होती है। कैसे साबित करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। हमने एक्सरसाइज 2.3 में ये लर्न किया था कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर कोई भी ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल बनता है और उसका ट्रायंगल अगर हम बना रहे हैं तो उसका जो एक वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन के ऊपर होता है, दूसरा वर्टेक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है और तीसरा वर्टेक्स जो होता है वो एक्स वाई प्लेन पे होता है। तो देखिए, ये एक मैंने ट्रायंगल लिए ए सी बी। इसमें देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 क्योंकि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? A0। ये जो ए है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। और 0 क्यों है दूसरा पॉइंट? क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। और ये वाला पॉइंट बी सी है क्योंकि हमने ये सपोज किया कि ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक्स की वैल्यू जो है बी है और वाई की वैल्यू सी है। एनीवे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 0 0, बी आर A0 एंड सी आर BC। अब हम ये सपोज करते हैं कि ए सी का जो मिड पॉइंट है वो M है और बी सी का जो मिड पॉइंट है वो N है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले M और N के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब M क्योंकि मिड पॉइंट है तो लिहाजा हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। A के कोऑर्डिनेट है 0 0, B के कोऑर्डिनेट C के कोऑर्डिनेट है BC। तो x1 y1 x2 y2। नाउ कम टू द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 है 0 प्लस x2 b अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। 0 प्लस b होता है b अपॉन 2, 0 प्लस c होता है c अपॉन 2। तो m के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गया b अपॉन 2 और c अपॉन 2। दूसरी बात, n इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो n इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो b के कोऑर्डिनेट क्या है? A0 और c के कोऑर्डिनेट क्या है? BC। वही मिड पॉइंट के फॉर्मूले से n के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। तो n के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो आ गए x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो देखिए आप a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस c अपॉन 2। तो फाइनली जो मिड पॉइंट ऑफ BC है जिसका नाम n रखा है वो क्या आ गया? a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा c अपॉन 2। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने साबित क्या करना है? हमने साबित ये करना है कि ये जो लाइन है जो कि मिड पॉइंट से मिल के बनी है, मिड पॉइंट की ज्वाइनिंग से बनी है MN, ये थर्ड साइड कौन सी है? डेफिनेटली AB। हमें ये साबित करना है कि MN इज पैरेलल टू AB। तो हम एक काम करते हैं, हम MN का स्लोप निकालते हैं जिसका नाम हम M1 रखते हैं। हम AB का स्लोप निकालते हैं जिसका नाम हम M2 रखते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है? M1 इज द स्लोप ऑफ MN। तो M के कोऑर्डिनेट अभी आपने क्या हासिल किए? मिड पॉइंट के b अपॉन 2 c अपॉन 2। N के कोऑर्डिनेट आपने हासिल क्या किए? a प्लस बी अपॉन 2 और c अपॉन 2। तो स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप के फॉर्मूले से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2 c अपॉन 2 माइनस c अपॉन 2 अपॉन a प्लस बी अपॉन 2 x2 माइनस x1 b माइनस b अपॉन 2। अब आप गौर से देखें, ये c अपॉन 2 ये c अपॉन 2 से कट रहा है। तो जब कट गया कुछ नहीं बचा, ऊपर 0 बचा। तो अगर न्यूमरेटर में 0 हो, ऊपर वाले में 0 हो और डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो फाइनल आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो स्लोप जो है यानी कि M1 जो है उसका वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी AB की। AB के स्लोप का हमने नाम क्या रखा है? M2। देखिए M2 इज द स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप क्या है? A के कोऑर्डिनेट है 0 0,
बी के कोऑर्डिनेट है a0, तो m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 माइनस 5 0 माइनस 0 अपॉन a माइनस 0। अगेन 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाए, यानी कि ऊपर वाला 0 हो, फ्रैक्शन में नीचे वाला कुछ भी हो, तो फाइनल आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो अब आप देखिए m1 का और m2 का स्लोप क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और आप याद करें एक्सरसाइज 2.4 में जब मैं आपको स्लोप थ्योरी पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनका स्लोप हमेशा बराबर होता है। तो देखिए m1 का जो स्लोप है वो 0 आया, m2 का जो स्लोप है वो 0 आया। तो जब दो लाइंस का स्लोप सेम होता है, 0 नहीं, 0 जरूरी नहीं है कि 0 आए, सेम है, यानी कि इसका 5 आ रहा है, इसका भी 5 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है। तो जब दो लाइंस का स्लोप सेम होता है तो वो दो लाइंस हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो क्या लिखा मैंने, एज m1 और m2 बराबर हैं किसके, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, इट इज प्रूव दैट लाइन mn इज पैरेलल टू AB। और यही बात उसने बोली थी, साबित करो कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये इस क्वेश्चन का है, दो पार्ट से, पहला पार्ट हमारा हो गया। अब दूसरे पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, mn और AB की लेंथ निकालनी पड़ेगी। देखें, नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। डिस्टेंस ऑफ AB निकालने के लिए A के कोऑर्डिनेट है 0 0, B के कोऑर्डिनेट है A0। डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो x2 हमारे पास क्या है, देखिए ये मैंने थोड़ा सा पहले लिख दिया, दोबारा लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ये आपका x1 y1 था, ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। a माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ये 0 तो खत्म हो गया, तो सिर्फ रह जाएगा a स्क्वायर। और a स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो रूट से खत्म होगा, यानी कि देखें ये स्क्वायर रूट से खत्म होगा, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ a रह जाएगा। तो AB का डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, AB का डिस्टेंस आ गया a। अब हम निकालेंगे mn का डिस्टेंस। mn के लिए mn के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। क्या कोऑर्डिनेट्स है, m के b/2 और c/2 और a प्लस b/2 और c/2। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b/2 माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c/2 माइनस c/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये c/2 से ख़त्म हो गया, तो 0 बचा, 0 का स्क्वायर भी 0, तो ये ख़त्म हो गया। बाकी क्या बचा आपके पास, ये 2 अगर आप एलसीएम ले लें तो 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस b आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस b आ जाएगा, ये वाले b से ये वाला b कट रहा है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, a/2 रह जाएगा। a/2 आप a/2 लिखें, थोड़ा सफाई से काटेंगे, a/2 लिख दें या 1/2 a लिख दें, बात एक ही है। सही है जनाब। देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ चले आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। a/2 लिखें या इसको 1/2 a लिखें, बात एक ही है, क्योंकि a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा ना। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है साबित करो, दूसरा पार्ट जो है, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। देखिए mn जो है वो 1/2 ऑफ AB हो। mn का आपने आंसर क्या निकाला, 1/2 है, और AB का आपके पास आंसर क्या आ रहा था, a। तो उसने खुद कहा है कि AB का जो हाफ हो वो mn हो, तो AB का जो हाफ है वो mn ही आ रहा है। इसका एक अंदाज ये है, एक अंदाज आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह लिख दीजिए, mn इज इक्वल टू 1/2 और AB का वैल्यू क्या आ रहा है, a आ रहा है, यानी कि mn का जो आंसर आ रहा था वो 1/2 a आ रहा है, और इस सिचुएशन से भी क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। हैंस इट इज प्रूव्ड, ये आ गया जनाब, ये प्रूव्ड हो गया कि mn जो है वो 1/2 AB है, क्योंकि mn का आंसर 1/2 a आ रहा है और AB का आंसर जो है वो a आ रहा है। तो जब आप a को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1/2 a विच इज इक्वल टू mn। तो यही बात साबित करनी थी। तो दो चीजें साबित करनी थी। पहली चीज क्या थी, ये इसके पैरेलल है, ये स्लोप के जरिए मालूम किया। और दूसरी चीज क्या करनी थी कि ये जो mn है ये इसका आधा है, वो डिस्टेंस के जरिए मालूम किया। बड़ा जबरदस्त सवाल था ये, क्योंकि देखें इसके अंदर क्या क्या काम किया। कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट नंबर 1 ये पता होना चाहिए था। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट ये पता होना चाहिए। ग्रेडियंट पैरेलल कब होता है ये पता होना चाहिए। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक सवाल में काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, और अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 ख़त्म हो गया। और गुड न्यूज़ ये है,
आप तमाम बच्चों के लिए, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए और आप तमाम टीचर्स के लिए, क्योंकि कुछ टीचर्स भी हैं जो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स को, बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात से बहुत मुतमईन हूँ और बहुत खुश हूँ कि टीचर्स भी मेरे जो है वो लेक्चर्स को देख रहे हैं और आगे पढ़ा रहे हैं उसको, बहुत अच्छी बात है। तो गुड न्यूज़ ये है सबके लिए कि क्वेश्चन नंबर 21 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 100% कंप्लीट हो गई। इसमें टोटल 21 क्वेश्चंस थे और हमने आपको ये तमाम क्वेश्चंस करवाए, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सवाल हैं वो सारे हो गए। तो एक्सरसाइज 2.4 इज़ 100% कंप्लीट टुडे। अब हम इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5, और जितने भी आपने अब तक कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं आपने? नंबर 1 डिस्टेंस फार्मूला, नंबर 2 मिड पॉइंट, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, थ्योरी ऑफ स्लोप, और अब आप पढ़ने के लिए जाएंगे एक्सरसाइज 2.5 में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट 2.5 में यूज़ होंगे इंशाल्लाह। आप सबसे प्रॉमिस है कि जितनी मेहनत से आपको ये वाली एक्सरसाइजेस करवाएंगे 2.1 से 2.4, इतनी ही मेहनत से या उससे ज़्यादा मेहनत से 2.5 करवाऊंगा। 2.5 में टोटल है जनाब 20 क्वेश्चन। आपसे प्रॉमिस है कि ये 20 के 20 सवाल आपको करवाऊंगा, एक एक पार्ट करवाऊंगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 15 पार्ट हैं, आपसे प्रॉमिस है कि 15 पार्ट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 पार्ट्स हैं, ये 12 पार्ट्स आपको करवाऊंगा, कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा। आपने बस 2 काम करने हैं, एक तो ये कॉपी करें, खूब प्रैक्टिस करें, और दूसरा काम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट समझ के कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरी मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाती है और मेरा हौसला बढ़ता है, तो मैं और कोशिश करता हूँ ज़्यादा अच्छी मेहनत से पढ़ाऊँ आपको। इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सब्सक्रिप्शन के साथ, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और मेरी वीडियोस को सिर्फ लाइक ही ना करें बल्कि अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि 2.5 शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।